सिग्नल क्लास पे आपको बना पे 31 ये भी दोनों करवाना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक किया, दो टाइम पीरियड की सेल हुई। दो टाइम पीरियड मतलब 2 मंथ, 2 ईयर, 2 डेज, 2 वीक्स, समथिंग लाइक दैट। 6 सब टॉपिक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और नया टॉपिक ले रहे हैं पहले, जिसमें 2 सम करवाना। अवेलेबल 4-5 हैं, बहुत इजी टॉपिक है। टॉपिक वाइज चैप्टर में 2 ही सम दिए हुए मेन, जिनके सिमिलर टाइप के सम्स हैं। बाकी आप पहले 12 सम देख लो, कब कौन सी फॉर्मूला आपका आया है, तो भरोसा ही नहीं है। वैसे 4-5 सम्स और हैं, वो भी करवा। टॉपिक का नाम है की फैक्टर। अब यहां ध्यान दो क्या होता है की फैक्टर। सपोज करो हम अपने बिजनेस में मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, ए एंड बी, दोनों में सेम मटेरियल यूज होता है और मटेरियल की शॉर्टेज है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए? 100% सेम चैप्टर किया हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ वाला। लेकिन ग्राफ वाले में क्या होता था यार, तो एक ही समय 2 शॉर्टेज होती थी। जो ग्राफ वाला चैप्टर किया था हमने इस तरीके से, उसमें किसी भी समय मिनिमम 2 इक्वेशन थी और ये आंसर या मटेरियल की या लेबर की। अब सपोज करो 2 प्रोडक्ट हैं ए एंड बी, मटेरियल की शॉर्टेज है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? स्टूडेंट को लगता है सर सीधी सी बात है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट है। ए में 5 रुपये का प्रॉफिट है, बी में 10 का प्रॉफिट है, बी बनाएंगे। सही नहीं है। बी को बनाने के लिए 4 किलो मटेरियल यूज होता है, ए को बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल यूज होता है। यानी ए में 1 किलो मटेरियल डालने के बाद आप 5 रुपये कमाते हो और बी में 4 किलो डालने के बाद 10 रुपये कमाते हो। तो बी में 1 पे 2.5 का प्रॉफिट है और ए में 5 का प्रॉफिट है। A will give you more profit. इसको कहते हैं की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब है लिमिटिंग फैक्टर। किसी न किसी चीज की लिमिटेशन होती है। देखो अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में किस चीज की लिमिटेशन होती है? या मटेरियल या लेबर। या मटेरियल कम होता है या काम करने वाले लोग कम होते हैं। ये 2 चीजें चाहिए होती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो मैं एक प्रोडक्ट का समझा रहा हूं जा पहले मटेरियल का 54B, फिर लेबर का। मैं लेबर के 3 4 मटेरियल का एक ही। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट 10 kg, 6 kg, 15 kg। लेबर आवर पर यूनिट एट द रेट ऑफ 1 rupees। सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड मैक्सिमम प्रोडक्शन 6000, 4000, 3000। 1 lakh kilogram of raw material is available. Determine the optimum product mix। इस मेथड के स्टेप फिक्स हैं। पहले चेक करो शॉर्टेज कितनी है। आप ए के बना सकते हो मैक्सिमम 6000 आइटम, बी के 4000, सी के 3000। किस चीज की शॉर्टेज है? मटेरियल। ए आइटम के लिए कितना मटेरियल चाहिए? पहले दिया हुआ है 10 kg, यानी ए के लिए हमको 60000 किलोग्राम चाहिए। बी के लिए 6 kg चाहिए, यानी 24000। सी के लिए 15 kg चाहिए, यानी 45000। टोटल चाहिए 1,29,000। अवेलेबल कितना है? 1 लाख। यानी there is a shortage of 29,000। Okay. Step 2, contribution per unit। आप हर एक आइटम पे कितना कमाते हो? तीनों की सेलिंग प्राइस बताओ। दी हुई है 125,
125, बी की बी की 100 और सी की 200। 200। हाँ। आपको पता है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट हमें दो है, एक मटेरियल, एक लेबर। तीसरी होती है वेरिएबल ओवरहेड, वो नहीं है। मटेरियल ए आइटम में कितना यूज होता है देखो तो, 10 की दिया है। हाँ। और प्राइस क्या मतलब क्लास नीचे दी हुई है, लास्ट सेंटेंस है 10 रुपीस। इसमें 10 के जी यूज होता है, 10 रुपए प्राइस है, मतलब 100 रुपए का मटेरियल। इसमें 6 के जी यूज होता है यानी 8.5 का पाव। इसमें 15 यूज होता है यानी 150 का। लेबर कितना यूज होता है भाई? 15-25 15 आवर्स 15 आवर्स। और 1 रुपीस पर आवर है, बताइए। ठीक है। बी में 25 आवर्स हैं और सी में 20। इसका खर्चा हुआ 115 रुपए, यानी कमाओगे कितना? इसमें से माइनस किया, इसमें कमाओगे कितना? 15। इसमें कमाओगे कितना? 30। देखने से लग रहा है ये ज्यादा प्रॉफिट है, फिर ये डिसीजन ऐसे नहीं लेना है, डिसीजन यहाँ पे लेना है। कंट्रीब्यूशन पर जिसकी शॉर्टेज हो, किसकी शॉर्टेज? रॉ मटेरियल, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी। इसके बाद लेबर की शॉर्टेज आएगी तो मैं क्या लिखूंगा? कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो देखो ए आइटम में आप 10 रुपए कमाते हो, ये रहा। ए आइटम में 10 केजी यूज होता है, यानी 1 किलोग्राम में आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स आपके पास 1 किलो मटेरियल पड़ा है तो वो आप ए आइटम में इंसर्ट करोगे तो 1 रुपया कमाओगे। बी में आपको 15 रुपए का प्रॉफिट है और उसमें मटेरियल यूज होता है 6 किलोग्राम। सी में आपको 30 का प्रॉफिट है, मटेरियल यूज होता है 15 किलोग्राम। बताइए सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें है? बी में 2.5 पर केजी, फिर सी में 2 पर केजी, फिर ए। अभी आंसर में डाउट होता है सर सबसे ज्यादा बी में प्रॉफिट है ना, तो एक काम करो खाली बी बनाओ, सीधी बात है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट बी में है तो मैं ए आइटम क्यों बनाऊं? बी में 2.5 रुपए पर किलोग्राम में बनाऊं। 1 लाख किलोग्राम अवेलेबल है नीचे, मैं खाली बी आइटम बनाऊं तो 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा। ए आइटम बनाऊं तो 1 लाख रुपए कमाऊंगा भाई, तो मैं क्यों ना 2.5 लाख कमाऊं? लेकिन सुनो, आप प्रोडक्ट बना तो दोगे, मार्केट में तो ना देंगे। डिमांड कितनी है? मैक्सिमम 4000 ज्यादा सेलिंग नहीं होगा। मुझसे पूछा जाए, मैं राइट नाउ 11 से नेगेटिव आते पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैच जो मैंने लिया ना वो 12th स्टैंडर्ड। पढ़ाई भी बहुत फिक्स है, पेपर भी फिक्स है, बच्चे भी सीरियसली पढ़ते हैं बोर्ड की वजह से, फीस भी सबसे ज्यादा है। तो मेरे को कोई ऑप्शन दे, मैं तो 12 घंटे ही पढ़ाता हूँ दिन में, या 10 घंटे मैं खाली 12th स्टैंडर्ड पढ़ा और कोई पढ़ा नहीं। लेकिन मैं 10 घंटे जो 12th पढ़ा हूँ तो मैं तो 10 बैच जो मिलेगी 12th की। सुबह 8 बजे होता था, कैसे आएगा? स्कूल वाले तो 2:30 बजे से पहले आएंगे नहीं, 2 बजे से पहले आएंगे नहीं, रात को 10 बजे आएंगे नहीं, तो मुझे दूसरी बैच नहीं पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम मैं 12 की 3 बैच ले सकता हूँ, 3 11 की ले सकता हूँ। 11 नहीं लूंगा तो कौन पड़ेगा मेरे पास? तो मैक्सिमम आई कैन टेक 3 बैचेस ऑफ 11 एंड 3 ऑफ 12। तो वही काम मैं कर रहा हूँ मेरे सालों से, थोड़ी सी 30। उसके बाद टाइम बचता है रात 2 सुबह तो मैं कॉलेज चले जाता हूँ, भले 10 जने होते हैं, 5 जने होते हैं मैच में। तो हम बी में सबसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन बी की लिमिट है ना, ऑप्टिमम मिक्स। आप पहले कौन सा आइटम बनाओगे? बी। 4000 आइटम दी हुई है लिमिट 4000, ये देखिए 6 किलोग्राम उसमें यूज करोगे, यानी कितने किलोग्राम यूज किया आपने? 24,000। आउट ऑफ द 1 लाख अवेलेबल पहले आप 24,000 किलोग्राम बी में यूज करोगे। फिर बनाओगे सी। सी की कैपेसिटी 3000 है, 15 किलोग्राम,
यानी 45,000। इन दोनों का टोटल करो 69 किलोग्राम यूज हो गया। 69,000 भाई कितना हो जाए? 31,000 चाहिए। हाँ उसको बनाएंगे ए आइटम। एक आइटम को बनाने में 10 किलोग्राम चाहिए होती है। उल्टा चल रहा उल्टा, ये लिखा, ये दोनों माइनस किया तो ये आ गया 10 किलोग्राम में आइटम कितने होंगे? 30। ये हो गया सब। कोई फॉर्मूला नहीं बोले चलता ना बी ना पी रेशियो ना मार्जिन हो सकती। अब एक चीज इस बार पूछ सकता है, अगर ऐसा पूछता ऑल्सो फाइंड आउट द प्रॉफिट पूछता तो हमने इनको सजेशन दिए ए के 3100 बनाओ, एक आइटम में कितना कमाओगे? 3,000, बी के 4,000, सी के 3,000, वो होगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस होगा। फिक्स्ड एक्सपेंस हमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट पूछा नहीं। नेक्स्ट समय पूछेगा। अब नेक्स्ट सम का चेंज कर लो, बिल्कुल सेम सम करवा रहा हूं, कॉपी टू कॉपी। यहाँ किसकी शॉर्टेज थी समय? मटेरियल की। तो देखो हर जगह किलोग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी। अब नेक्स्ट में लेबर की शॉर्टेज है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर क्या हो जाएगा? लेबर पर लेबर होगा। देखो बस एक ही फैक्टर के 200 अवेलेबल 4-5 है, बहुत इजी है। सोनाली लिमिटेड प्रोडक्ट, टू टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी, डिटेल्स आर एज अंडर। सेलिंग प्राइस 160 100, मटेरियल 64 रुपीस 44 रुपीस, डायरेक्ट लेबर आवर्स 10 आवर्स 8 आवर्स, रेट 2 रुपीस, वेरिएबल ओवरहेड 100% दोनों का। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री इज 40,000 यूनिट्स ऑफ ए, 60 ऑफ द बी। ए की कितने आइटम बता सकते हो? 40,000। बी के 60,000। लिखा उसके बाद if labor hour 5,60,000 hours only, how many units should be produced to earn the maximum profit? कितना लेबर चाहिए ए के लिए? 10 hours, बी के थे 8 hours। यानी हमको इसके लिए 4 लाख आवर्स चाहिए, इसके लिए 4,80,000 आवर्स चाहिए, टोटल 8,80,000 आवर्स चाहिए। अवेलेबल कितने बचे? 5,60,000। ओनली 560। कितना कम हुआ? 2,80,000 शॉर्टेज, 2,80,000 आवर्स की शॉर्टेज। स्टेप 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 160 100, वेरिएबल कॉस्ट जिसमें पहले आता है मटेरियल बताओ दोनों में 64 44, लेबर 10 आवर्स है 2 रुपीस पर आवर 20 16, वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ लेबर 20 16, इन तीनों का टोटल 144 ए का। ये 104 हुआ, इसमें से माइनस 56 आ रहा है और इसका 24 आ रहा है। ठीक है, अब देखने से लग रहा है कि ए में 56 कमाते हैं, बी में 24 कमाते हैं, तो ये अच्छा है। डिसीजन यहाँ नहीं लेना है, डिसीजन यहाँ लेना है। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, ए में आपको 56 का प्रॉफिट है, ए में यूज होते हैं 10 आवर्स, बी में आपको 24 का प्रॉफिट है, उसमें यूज होते हैं 8 आवर्स। किसमें ज्यादा प्रॉफिट है?
एम ए। हम बोलेंगे उनको ए आइटम पहले बनाओ। ए की कैपेसिटी है 40,000 आइटम्स। हम उनको बोलेंगे 4 लाख आवर्स पहले ए में डाल दो। अवेलेबल कितने? 560। बाकी कितने बचे? 160। बी आइटम को बनाने कितने महीने चाहिए होते हैं? 8। यानी आइटम कितने बनाओगे आप? 20। इस समय मैं प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूं, पूछा नहीं है, मैं भी कर रहा हूं। हमने इनको सजेशन दिया है कि ए के 40,000 बनाओ, बी के 20,000 बनाओ। ए पे आपका प्रॉफिट है 56, बी में 24। करोगे मल्टीप्लाई? 40,000 to 56, 40,00,000। 20,000 into 24, 480 टोटल। 2720 योगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब जिसमें से अभी तक फिक्स्ड कॉस्ट वसूल करना बाकी है। दी हुई है फिक्स्ड कॉस्ट, देखोगे दी हुई है, नहीं है सर, सॉरी नहीं दी हुई है। अगर होती तो माइनस कर देते और ये क्या हो जाता है आपका प्रॉफिट। अगर एग्जाम में प्रॉफिट पूछेगा तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट बताएगा। नेक्स्ट समय में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ लेकिन पूछा नहीं हुआ है। नेक्स्ट समय फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन पूछा नहीं हुआ है। नेक्स्ट समय फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन पूछा। नेक्स्ट 3 समय फिक्स्ड कॉस्ट है बट तीनों प्रॉफिट नहीं पूछा हुआ है। मतलब 4 समय में मैंने 4 में यहां तक ही करना है बट मैंने फिर भी इस जगह को बता दिया। ये आपका की फैक्टर का टॉपिक पूरा राइट। तीन चार सम अवेलेबल है। पीवी रेशियो 60%, रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल 30%, कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सेल 28 लाख। अगर हम कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करेंगे सेल मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30% ऑन सेल 11 स्टैंडर्ड। 30% ऑन सेल मतलब अगर हम 100 रुपए में सेल करें तो 30 हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट कितनी होगी? 70। ये जो 28 लाख है ये 70% है। ऑन सेल पे 10 होता था तो 10/90 लिखते थे, 20 होता था तो 20/80 लिखते थे, 30 और 30/70 लिखेंगे। कितना आएगा? 12 लाख। सेल हो जाएगी 14 लाख। ये सबसे बड़ा चीज। किसी वे पॉइंट क्लिक नहीं हो तो बैठा रहेगा हमारे सामने। देखो फाइंड क्या करना है। पहला आंसर सेल एट बी भी पूछा, अभी तक बाकी है, अभी तक सेल ये पूछा नहीं था लेकिन फिर भी निकालना पड़ा। सुनो, पीवी रेशियो आपका 60% है। सेल 60 लाख दी हुई है और 40 लाख। सेल की फॉर्मूला फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल 40 लाख, फिक्स्ड पता नहीं है, प्रॉफिट 12 लाख, पीवी रेशियो 60%। इसका 60% का 24 लाख, 12 माइनस प्रॉफिट, फिक्स्ड एक्सपेंस 12 लाख। बी भी चाहिए, F upon PV ratio. Profit or loss at the sale of the 50 lakhs. Fixed plus profit upon PV ratio. सेल 50 लाख, फिक्स्ड 12 लाख, प्रॉफिट फाइंड करना है। पीवी रेशियो 60%। 50 लाख का 60%, 30 लाख, उसमें 12 माइनस। प्रॉफिट और लॉस एट द सेल ऑफ द 15 lakhs।
क्या ध्यान दो, बीईपी सेल हमारे 20 लाख है, यहाँ 50 लाख सेल की हुई, मतलब 20 लाख से ज्यादा, इसीलिए प्रॉफिट आया। अब 15 लाख दी हुई है, यहाँ 20 लाख से कम, ऑब्वियस बात है लॉस आएगा। इसका 60%, 9 लाख 12 माइनस डीलिंग आ रहा है, इट इज लॉस। Compute the following when the present selling price is decreased by 20%. उस दिन 36 नंबर में 8th पॉइंट था, मैंने कितना लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस है ही नहीं, उसको कम करना है। कौन सा बोलते हैं, यही सेल है। सेलिंग प्राइस होता है ना, एक आइटम का प्राइस 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितने में बेचते हो। सपोज सेलिंग प्राइस 100, पीवी रेशियो 60%, मतलब 60 रुपए कमाते हैं तो वैल्यू 40 रुपए होगा। न्यू सेलिंग प्राइस 20% कम कर दो भाई, आइटम को बनाने का खर्च तो वही रहेगा ना तुम्हारा, यानी अभी आप कितने रुपए कमाओगे, 40, 80 पे 40, कंट्रीब्यूशन इनटू 100 अपॉन सेल, अभी आप 80 पे 40 कमाओगे। पहले आप 60 कमाते थे, अब 50 कमाओगे। कैलकुलेट न्यू पीवी रेशियो, सेल अमाउंट टू मेंटेन द प्रेजेंट प्रॉफिट, फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड एक्सपेंस 12 लाख, प्रेजेंट प्रॉफिट 12 लाख, पीवी रेशियो न्यू वाला 48। Even if the selling price is increased by 25%, again, suppose selling price 100, PV ratio 60 rupees, variable cost 40 rupees. क्या करना चाहते हैं लोग? If the selling price is increased by 25%, 125, वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 25%, इसको 25% बढ़ाओ, 50 रुपए। अब सुनो, मैं बिना कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप राइट नाउ 60% कमाते हो, आपने सेलिंग प्राइस 25% बढ़ा दिया, सामने वेरिएबल खर्च भी 25% बढ़ा दिया, फिर क्या आपका प्रॉफिट सेम रहेगा। मार्केट में महंगाई बढ़ती है तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है दुकान की, दुकानदार का नुकसान थोड़ी है, यू हैव टू पे मोर। गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया, अभी व्हीकल की प्राइस कम हो गई, एक्टिवा हो गए, तो क्या कंपनी का नुकसान हो गया? टैक्स कम हुई तो कम किया, यही तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती तो व्हीकल की प्राइस 5 बढ़ जाती, आप लोगों को ज्यादा पे करने पड़ता है, गवर्नमेंट का नुकसान थोड़ी होता। वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ गई, सेलिंग प्राइस 25% बढ़ गई, तो हम तो नहीं कमाएंगे। कंट्रीब्यूशन 75। अब आप 75 कमाते हो 125 पे, यानी कितना परसेंटेज हुआ, 60 सेम। फिक्स्ड एक्सपेंस इंक्रीज बाय 33 1/3%, फिक्स्ड एक्सपेंस 12 लाख है, उसको 33 1/3% बढ़ाओ, 15 लाख। किसी का भी 33 1/3 कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 3। Find out the sale amount required to maintain present profit. Fixed expense plus profit, sorry, fixed expense 15 लाख plus profit 12 लाख है present, PV ratio 60%, करो तो 27 लाख डिवाइड बाय 60%, 45। Last answer. Find margin of safety at a profit of 6 lakh. मैंने समझाया था हम प्रॉफिट किस पे कमाते हैं, सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। 6 लाख प्रॉफिट है, 6 लाख को 60% से डिवाइड करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी 10 लाख रुपए हो जाएगी अगर 6 लाख प्रॉफिट चाहिए तो।
अब देखो हमको सेल रुपीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में पूछी है, परसेंटेज में पूछी है, तो हमको परसेंटेज में इसका सेल फाइंड करना पड़ेगा। बारह लाख फिक्स एक्सपेंस है, 6 लाख प्रॉफिट है। 6 लाख रुपए कमाने के लिए हमारी सेल होनी चाहिए 30 लाख। मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाली है 10 लाख, बोला है परसेंटेज में फाइंड करो। हम 10 लाख सेफ है 30 लाख पे, तो 100 में कितना? बहुत 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 रफ समय, स्पेशली फर्स्ट पॉइंट। और ये पॉइंट मैंने 36 के 8 में करवाई, फिर से यहाँ दूसरी बार आई और यहाँ तीसरी बार आई। राइट नंबर सेल दिया हुआ 1 लाख, 4000 यूनिट्स एट 25 रुपीज, इसी समय बहुत सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल 40,000, लेबर 20,000, वेरिएबल ओवरहेड 10,000, टोटल 70,000 डिवाइड बाय 4,000। तो कंट्रीब्यूशन हुआ 7.5 रुपए। फिक्स्ड ओवरहेड 18,000। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द यूनिट्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट F upon C by 18,000 को 7.5 से डिवाइड ना। सेकंड आंसर डिफिकल्ट है। The sale needed to earn a profit of 20% on sale। प्रॉफिट चाहिए 20% ऑन सेल, और सेल अवेलेबल नहीं है, सेलिंग प्राइस अवेलेबल है। प्रॉफिट चाहिए 20% है, फायर बेस पर हुआ सेलिंग प्राइस 25 है, आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, 5 पर यूनिट। पहले दिन ही करवाया था। फिक्स्ड एक्सपेंस 18,000 है, आपको प्रॉफिट चाहिए 5 पर यूनिट। सपोज सेल्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7.5x 18,000 रुपए। The extra units, underline the word extra, which should be sold to obtain the present profit if it is proposed to reduce the selling price by 20%. Fixed plus profit, fixed 18,000 है, प्रेजेंट प्रॉफिट 12,000 है, वेरिएबल 17.5 रुपए है, सेलिंग प्राइस 25 थी, 20% कम करनी है। 25 को 20% कम करोगे तो 20 रुपए हो जाएगा। 30,000 को 2.5 रुपए से डिवाइड करो, 12,000। यानी अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस को 20% कम कर देते और आपको उतना ही प्रॉफिट कमाना है जितना आप ही कमाते हो, तो आपकी सेल होनी चाहिए 12,000 यूनिट्स टोटल। हमको पूछा है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब जो अभी है ना उससे कितनी ज्यादा, अभी कितनी है? 4,000 नहीं है। यानी आपको कितने एक्स्ट्रा आइटम बेचने पड़ेंगे? The selling price per unit to fixed to bring down break-even point 2250. Break-even point 2250. इसको करो। 18,000 को 2250 से डिवाइड। इसको 10 प्लस करो। 25, ठीक है। इसका आंसर 31 होगा।
64 नंबर में बोलावे છે